Hello everyone, welcome back to Rahi. I am Mustadpreet Kaur, your UGC NET Paper 1 educator. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जून 2024 का जो भी नेट का एग्जाम हुआ था वो रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है एंड री एग्जाम जो है आपका होने वाला है। तो बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल है कि आखिर कब होगा जून 2024 का री एग्जाम। उसके अलावा हम आज इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन जो है इस री एग्जाम को दे सकता है। और एक और बहुत बड़ा सवाल और डाउट जो सबके मन में चल रहा है कि मैम ऑनलाइन होगा एग्जाम या फिर ऑफलाइन होगा। तो आइए एक एक करके जो है इन सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं कि कब होना चाहिए आपका एग्जाम, कब जो है आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो री एग्जाम की डेट की अगर मैं बात करूं तो आज सच ऑफिशियल डेट नहीं आई है, पर बहुत ज्यादा संभावना है इस बात की कि आपका एग्जाम जो है बच्चे 20 जुलाई के आसपास होगा। यानी कि आज से करीब 20-25 दिनों में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा 20 जुलाई। अब इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं 5 से 6 दिन, है ना, क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी पता चलेगा, है ना। हो सकता है 15 के बाद हो जाए, हो सकता है कि 20 के बाद भी खिंच जाए आपका एग्जाम। तो ये आपकी जो है अप्रॉक्सीमेट डेट है कि इसके आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। अब दिस अनदर पॉसिबिलिटी, अगर एनटीए आपका एग्जाम अभी नहीं करवाता है, वैसे तो ज्यादा संभावना यही है कि आपका एग्जाम अभी हो जाएगा, जो आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ कंडक्ट करवा देंगे। बट अगर एग्जाम अभी नहीं होता है तो हो सकता है कि लोग अगस्त से सितंबर तक जो है खींच दे एग्जाम को, अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम जो है करवाए। अगस्त सितंबर के मंथ में जो है बच्चे 2024 में आपका एग्जाम हो सकता है ये कंडक्ट करवाए। इतना लेट मुश्किल ही है होना, या फिर एक और पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर हम सबको देखने को मिलती है, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जून प्लस दिसंबर कि जो है क्या ले ले, कंबाइन साइकिल ले ले। अब ये जो मैंने 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनाई है कि एग्जाम कब होगा, वो मैंने बनाई है प्रीवियस जो भी हमारे इंसिडेंट्स हुए हैं, प्रीवियसली एनटीए ने जिस तरह से नेट में पैटर्न चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला। वैसे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि जुलाई के मंथ में आपका एग्जाम ले लेंगे, 3rd वीक में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम ले लेंगे। बट अगर नहीं लेते तो हमारे पास 2 सर्कमस्टांसेस आएंगे, या तो अगस्त सितंबर में साइकिल करा देंगे या फिर हो सकता है कंबाइन साइकिल करा देंगे, जैसे उन्होंने जो है कोविड के टाइम पे कराई थी, वो भी एक संभावना है। लेकिन यहाँ जो मैक्सिमम पोटेंशियल है कब होगा कंडक्ट, तो वो बच्चे आपका जो है जुलाई में ही होगा। तो आप रिस्क मत लो, तैयारी जो है अपनी दोबारा से शुरू कर दो, री रिवाइज करना शुरू कर दो, पीवाईक्यूज के टच में रहो, क्योंकि अगर जुलाई में ही मान लो पेपर हो गया तो किसका नुकसान है, आपका नुकसान है अगर नहीं पढ़ाई की तो। अब दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे कि कौन कौन दे सकता है ये एग्जाम, है ना, कि मैम एग्जाम जो है वो कौन कौन दे सकता है। अब मैम बात ये है जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था वो दे सकते हैं, या फिर जो अपीयर हुए थे हमारे पेपर में बच्चे, वो वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, या फिर जिन्होंने जो है पहले अप्लाई नहीं किया था, जो नॉन एप्लीकेंट्स थे, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जो है एक सवाल सबके मन में है। तो बेटा अगर मैं प्रीवियस मतलब देखो नॉलेज के आधार पे आपको एक इन्फर करके बताऊं, तो नेट के एग्जाम में ऐसा सच नहीं हुआ कि कभी लीक हुआ या फिर रिकंडक्ट कराया गया, बट बाकी कंपेटिटिव एग्जाम्स जो हमारा एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट कराता है, उसमें 2017 में एसएससी का जो एग्जाम था इसी प्रकार से जो है वो रिकंडक्ट करवाया गया था। तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी बच्चे अपीयर थे, यानी कि देखो जैसे मान लो 100 ने अप्लाई किया, 80 अपीयर हुए, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन 80 बच्चों का पेपर दोबारा कराया जो पेपर देने गए थे, है ना। तो हो सकता है जैसे 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 9 लाख से ऊपर बच्चों जो है अपीयर हुए, तो हो सकता है कि वो अपीयर बच्चों का ही एग्जाम कराए। बाकी ये एनटीए पे डिपेंड करता है। आज तक एनटीए का पैटर्न कहता है कि जो बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे और क्योंकि पेपर लीक हुआ तो री एग्जाम हो रहा है, तो जो अपीयर हुए थे वही देंगे दोबारा पेपर।
लेकिन एनटीए है, ऑटोनॉमस बॉडी, अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो सकती हैं। तो हो सकता है जितने बच्चों ने अप्लाई किया सबको मौका मिल जाए, बाकी नॉन एप्लीकेंट्स का कोई चांस नहीं है, क्योंकि री एप्लीकेशन नहीं होने वाली है। जो बच्चे अप्लाई कर चुके थे उन्हीं का जो है फर्दर एग्जाम होगा। अब ये एनटीए पे डिपेंड करता है कि जो बच्चे अपीयर हुए सिर्फ उनका एग्जाम होगा या जिन्होंने अप्लाई भी किया था उनका भी हो जाएगा। बट हाई पॉसिबिलिटी क्या है कि जो बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में, जो एग्जाम देकर आए थे और उसके बाद रद्द हुआ है, तो सिर्फ उनका ही जो है एग्जाम रिकंडक्ट करवाया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं हमारे तीसरे मुद्दे की कि मैम ऑनलाइन होगा एग्जाम या फिर ऑफलाइन होगा, तो बेटा अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला 3 पॉसिबिलिटीज एग्जाम की। अगर तो मान लो उन्होंने 20 जुलाई पर ही आपका एग्जाम कराया, मतलब जुलाई के मंथ में करवाया, एग्जैक्ट डेट नहीं लेते, तो यहां पर जो है आपका एग्जाम डेफिनेटली ऑफलाइन होगा, क्योंकि इतने कम समय में जहाँ पे एनटीए के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम रहता है, और रीस्ट्रक्चरिंग की बात भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कह दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कह दिया कि एक रीस्ट्रक्चरिंग की नीड है कमिटी को लेकर और रेक्टिफाई करने की नीड है सिस्टम को लेकर। तो ऑलरेडी बहुत सारा काम है, अब उसके ऊपर जब वो री एग्जाम करवा ही रहे हैं तो इतने कम समय में मुझे लगता है कि ऑफलाइन मोड ही जो है वो चुनेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी सीबीटी मोड का अप्लाई करना, लागू करना इजी नहीं है। सेंटर्स चाहिए, अलॉटमेंट्स चाहिए, सारा स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन पेपर बनेगा, रीफ्रेमिंग होगी, तो वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका जुलाई में एग्जाम होता है तो ऑफलाइन होगा। बट हाँ, अगर आपका एग्जाम बाकी किसी लेटर डेट पे होता है, मान लो अगस्त में हो रहा है या कंबाइंड साइकिल हो रही है, तो उसमें सीबीटी मोड लाने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार एनटीए ने जो है एक स्विच लिया, एक चेंज लाए कि सीबीटी से, इतने सालों से सीबीटी हो रहा था, अब उन्होंने क्या करा, ऑफलाइन पे लिया। जबकि 2018 तक क्या होता था, ऑफलाइन होता था। फिर आया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ऑनलाइन मोड आया, सीबीटी मोड आया। अब सीबीटी के बाद उन्होंने दोबारा 2024 में जब ऑफलाइन मोड लेकर आए, तो इस कदर जो है एग्जाम लीक हो गया, इतना बड़ा बवाल हो गया, तो हो सकता है नेक्स्ट स्विच वो सीबीटी में ले ले, पर वो सिर्फ किस केस में होगा, अगर आपका एग्जाम बाद में हो रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगी, कंफ्यूज मत हो, रिस्क मत लो, जुलाई में एग्जाम होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। इसीलिए आज से, अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो और दोबारा से उस मेहनत पे जुट जाओ। जो होना था वो हो चुका है, इसलिए अब क्या करोगे। तो ये 3 मुद्दों की हमने बात करी। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है ना, लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट वेयर टू स्टार्ट, है ना, कहां से स्टार्ट करें, है ना, कहां से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो बेटा इस बात को जानो, आपके पास जो है सब कुछ प्रिपेयर्ड है, क्योंकि आपने अभी अपने एग्जाम दिए, तो आपके पास नोट्स रेडी है, आपके पास नोट्स रेडी है, आपके पास एक जगह पे मोस्ट प्रोबेबली पीवाईक्यूज भी होंगे, नहीं तो आपके पास फ्री एक्सेस में यूट्यूब है, या आपने कोई कोर्स बाय किया होगा, नहीं भी किया तो उसका भी एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बेटा मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक फ्री बैच, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक फ्री बैच, जिसमें जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है ना, तब तक जो है हम एंटायर पेपर 1 साथ में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, इसी बार के जून 2024 के पेपर से शुरुआत करेंगे, जो कैंसिल हुए है ना। पेपर तो देखिए आए, गलतियां तो उसमें भी हुई होंगी, तो उसी के एनालिसिस से हम शुरुआत करेंगे और एक एक करके सारे 1 to 10 यूनिट जो है साथ में पढ़ेंगे, कंटेंट भी पढ़ेंगे बच्चा, और साथ ही साथ में पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में एक बार आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। तो हम जो है इस फ्री बैच में पढ़ सकते हैं रोज सुबह 11 बजे। कितने बजे, रोज सुबह 11 बजे। किस पे मिलेंगे बेटा, हम यूट्यूब पे मिलेंगे, यूट्यूब के राही चैनल पे रोज सुबह 11 बजे। तो ये हल भी आपके लिए मैं ले आई हूँ कि मैम अब अगले 20-25 दिन कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इस वक्त किसी का कोर्स बाय करके कुछ भी करके फायदा नहीं है। जो आपने अब तक पढ़ा है, जो नोट्स आपके पास रेडी हैं, है ना, उनसे पढ़ाई करो, उनसे रिवीजन करो,
और जो टॉपिक्स नहीं आते उनको कवर करो। एक बार समाप्त चाहिए, रिवीजन करनी है, तो उसके लिए मैं आपके लिए ऑलरेडी एक बैच लेकर आ रही हूँ जिसके अंदर संपूर्ण 10 यूनिट्स जो है मैं आपको स्वयं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। चाहे वो पेट का बच्चा है, चाहे वो नॉन पेट का बच्चा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, वो एक विद्यार्थी है ना। और इस समय में जहाँ पर हर बच्चे ने इतना संघर्ष किया है, इतनी मेहनत करी है, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप खुद पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर, कॉन्स्पिरेसी से ध्यान हटा के किस पे ध्यान दोगे? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे, क्योंकि अगर जुलाई में पेपर होता है तो उसका फर्क किस पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? आपका एग्जाम है, आप पर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा जाएगा तो भी आपका भला, बुरा जाएगा तो नुकसान भी आपका। तो वो जो रिजल्ट आएगा वो किसका होगा? हमारा खुद का होगा। तो हमें जो है खुद को रिवॉर्ड देना है, गिफ्ट करना है। क्या गिफ्ट करना है? JRF गिफ्ट करना है। कैसे होगा? मेहनत से होगा। इसलिए आप मेरे साथ जो है इस बैच में जुड़ सकते हैं YouTube पे रोज सुबह 11 बजे। अब बात कर रहे थे हम कि आपके पास नोट्स रेडी हैं, PYQ का आपके पास भंडार अवेलेबल है YouTube के ऊपर। हजारों एजुकेटर्स ने बहुत कुछ पढ़ाया है और कुछ स्टॉक अगर आप तैयारी कर रहे थे तो उतने समय में आपके पास भरपूर स्टॉक जो है PYQ का होगा। कितने क्वेश्चन आपने ऑलरेडी लगवाए थे। अब इन लास्ट डेज में ऑब्वियसली मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, PYQ के साथ आप मॉक्स भी प्रैक्टिस करते हैं। और एक जरूरी बात, जो टॉपिक्स आपने उस वक्त छोड़ दिए होंगे कि यार अब समय नहीं बचा या ये मुझे नहीं आता, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस समय आप वो अनकवर्ड टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है। रही सही ये बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बाकी आप मुझे रोज सुबह जो है 11 बजे ज्वाइन कर सकते हैं यही यूट्यूब के राही चैनल पे। और अगर आप मान लीजिए दिसंबर के बैच की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो है आपके लिए एक बिग लॉन्च लेकर आ रही हूँ, है ना। ये उनके लिए जिनको जून का दिन है ना, इसमें कुछ नहीं, ये फ्री में पढ़ो आराम से। लेकिन जिनको पता है, जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं या जिन्होंने अप्लाई किया था बट अपीयर नहीं हुए, या जिन बच्चों को श्योर है कि यार अभी तो नहीं पता, तो उनके लिए दिसंबर बैच ऑलरेडी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, राही चैनल के साथ बने रहिए, एंड वो सरप्राइज जल्दी आपको जो है रिवील कर दिया जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, गेट योर डायरेक्शन, गेट योर फोकस, बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू। यही कुछ दिन है, इन्हीं में मेहनत करके आपका JRF आपके पास आ सकता है। हजारों वीडियोज आएंगी, हजारों खबरें आएंगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। न्यूज की बारे में जानना, खबर रखना अच्छी बात है, मगर उसे हैम्पर मत होने दो अपनी पढ़ाई पे और अपने रिजल्ट्स पे। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल टुमारो एट 11 AM। बाय बाय, टेक केयर।